केपी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय दोस्तों, कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे बीजगणित के अंतर्गत रैखिक समीकरण। तो चलिए रोज की भांति सिलसिला जारी रखते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का हल 2 0 है तो k का मान बताइए। तो चलिए हल करते हैं। ये रहा हल। यह समीकरण उतार लीजिए। पहले रैखिक समीकरण टू एक्स प्लस 3y = k में x बराबर 2 तथा y बराबर 0 ये कृमित युग्म है जो इसके बराबर है। ठीक है, तो चलिएगा इसमें x का मान 2 है, y का मान 0 है, कृम से लगा हुआ है, उसका नाम ही कृमित युग्म है। तो चलिएगा यहां पर रखने पर तो रखिए समीकरण में। यहां तो पहले 2 लिख लीजिए, गुणित करिए। x की जगह 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, प्लस 3 गुणित y की जगह 0 लिख दीजिए, इक्वल कर दीजिए k। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, प्लस करिए 3 का 0 में गुणा 0, इक्वल करिए k। तब के बराबर आ गया 4। यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 - 3x = 3 ब्रैकेट के अंदर x + 1 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + x में x का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका हल। प्रश्नों पर लिखाई है। तो चलिए उतारना क्या है यहीं पर समझाते हैं आपको। देखिए ये 2 लगा जो ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब है कि इसका गुणा संख्या 2 का ब्रैकेट के अंदर करना है। ठीक है, तो चलिए 2 का गुणा करिए। पहले 2x ऋण चिन्ह, 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 दूना 6। ठीक, चलिए माइनस। अब देखिए किसी ब्रैकेट के बाहर अगर ऋण का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर समस्त चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलिए x का गुणा करते, इसमें माइनस का गुणा करते हैं। तो -5 तो ये लिखिए, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? धन। तो यहाँ धन लगाइए और यहाँ 3x लिख दीजिए। ठीक, इक्वल करिए। अब 3 का गुणा x + 1 में करें, 3x + 3 माइनस वही स्थिति फिर आ गई। तो चलिए 4 दूना 8 करिए, ऋण 8 लिख दिया, और यहाँ ऋण और धन का टकरा के चिन्ह क्या हुआ? माइनस। तो 4x ये हो गया। अब x एक साइड लगा लीजिए और अचर पद एक साइड लगाइए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 2x ये, 3x ये, 5x यहाँ लिखिए पहले। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 5 11 हो रहा,
माइनस के 11 लिख दीजिए, इक्वल करिए। इसी तरह से यहाँ करें, ऋण के 4x है, धन के 3x है, ऋण का x बचेगा, ठीक। और यहाँ ऋण के ज्यादा है 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऋण 5, ठीक। तो चलिए आगे, अब 5x रखिए, यहाँ से ऋण का x ले आइए इस पक्ष में, धन का हो गया x, बराबर करिए, ऋण 5 यहाँ लिखा रहने दीजिए, और ऋण 11 इस पक्ष में ले आइए, धन के हो जाएंगे 11। तो चलिए ये 6x होगा और ये होगा 6, 6 बोथ साइड काट दीजिए, एक बार कट गया, x बराबर 1, x का मान 1 आया, विकल्प ए सही है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर इक्वल 100 और x माइनस वाई ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर इक्वल 16, तो x y का मान क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं हल। यहाँ लिखिए x प्लस वाई पर स्क्वायर इक्वल 100, ठीक। यहाँ x प्लस वाई लिखिए, ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो दूसरे पक्ष का मतलब वर्गमूल निकालना है, इक्वल करिए, यहाँ रूट चढ़ाइए और इसे शॉर्ट में लिख दीजिए 10 पे घात 2। तो चलिए यहाँ पर रूट और वर्ग निरस्त है, बचा संख्या केवल 10, ये x प्लस वाई हुआ, समीकरण 1 बनाइए, ठीक। इसी तरह से दूसरा देखिएगा, x माइनस वाई पे होल स्क्वायर इक्वल 16, तो यहाँ पर भी लिखिए x माइनस वाई इक्वल रूट 4 पर स्क्वायर, तो रूट और वर्ग कैंसिल हो गया, बचा 4, तो चलिए x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण सेकंड बन गया, ठीक। आगे देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर चलिए यहाँ पर पास में उतार लिए, जिससे और समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4, ये समीकरण 1 और 2 है। तो चलिए इन्हें जोड़िए, पहले ये कट गया, विपरीत चिन्ह के हैं परंतु हैं समान, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 2x हो गया इक्वल 14, x बराबर 2 से काट दीजिए 7 बार, तो x बराबर 7 आ गया। इस x के मान को समीकरण 1 अथवा 2 में किसी भी में भी रख देंगे, मान समान आएगा, ठीक है। तो चलिएगा x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर रखिए जनाब, x की जगह ये रखा 7 प्लस वाई इक्वल 10, ठीक। तो वाई इक्वल 10 माइनस 7 इक्वल 3, वाई का मान 3 आया,
तो चलिए जनाब, पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ लिखिए, अतः एक्स वाई के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर बराबर एक्स का मान कितना निकाला था आपने, 7, गुणित यहाँ रखिएगा 3 बाई की जगह। तो चलिए 7 21 एक्स बाई का मान, यही उत्तर है आपका। आगे रैखिक समीकरण 0.4x प्लस 0.3 बाई इक्वल 1.7। दूसरा समीकरण है 0.7x माइनस 0.2 बाई इक्वल 0.8। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों समीकरण में, दोनों पक्षों में दशमलव एक निश्चित स्थान पे ही है, अर्थात बराबर बराबर है। यहाँ देखिए एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक। तो दशमलव दोनों साइडों के निरस्त हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, फर्क वहां पड़ता है जब दशमलव भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। इसी तरह से ऐसा भी उसमें भी है। तो चलिए केवल हम संख्याएं उतार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4x दशमलव गायब होगा, खत्म, प्लस 3 बाई इक्वल 17, वहां से भी गायब। इसी तरह ये समीकरण बन गया। दूसरे में भी यही करना, 7x माइनस 2 बाई इक्वल 8, यहां से भी गायब, सब दशमलव खत्म। तो चलिए, अगर रूल जानेंगे गणित में तो रखने में देर नहीं लगती है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमें किसी एक चर का विलोपन करना है। विधियां तो बहुत हैं, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से सहूलियत पड़ेगी, विलोपन बाई का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है, समीकरण 2 में बाई के साथ, तो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे और 3 का गुणा 2 में करेंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर, करिए जनाब। पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 8x प्लस 2 3 6, या 6 बाई लिखिए इक्वल 17 दूनी 34, 34 लिखिए। ये समीकरण बन गया थर्ड। और चलिए अब इसमें 3 का गुणा करना है 2 में, तो 7 21 x, यहाँ लिखिए ऋण 6 बाई इक्वल, अब यहाँ 3 3 24, और ये आई भी अर्थात 4 बन गया। तो चलिए यहाँ पर जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को जोड़िए। देखिए यहाँ पर 6 बाई और यहाँ पर भी 6 बाई, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, जोड़ने पर कट गए। ठीक, तो यहाँ पर 8x और 21x मिलके 29x हो गए। इक्वल करें 34 और 24 58,
29 से कम 29, 29 दूनी 58, अर्थात x बराबर 2। तो चलिए y का मान प्राप्त करते हैं। किसी भी समीकरण 1 अथवा 2 में इस मान को रख देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखिए जनाब। तो देखिए 4 गुणे 2 प्लस 3y इक्वल 17। ठीक, 4 दूना 8 प्लस 3y इक्वल 17, 3y इक्वल 17 ऋण 8, पक्षांतर कर दिया। तो देखिए आगे 3y इक्वल 9, तो y बराबर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, y बराबर 3 आ गया। तो x y के मान निकल के आ गए। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, यही आपका उत्तर है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, निम्न में से कौन सा क्रमिक युग्म समीकरण x - 2y इक्वल 14 का हल नहीं है? तो देखिए हल कौन होगा? जो मान इसे संतुष्ट कर देंगे तो वो हल होगा, और जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे वही प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले से देखते हैं। यहाँ पहले तो समीकरण उतार लीजिए। ठीक, समीकरण हल देखिएगा, x - 2y इक्वल 14। ठीक, तो x की जगह लिखिए पहला, यहाँ 8, पहला विकल्प कर रहे हैं हम शुरू, माइनस यहाँ देखिए 3 रखिए y की जगह पर, तो पहले प्लस रखिए, 3 दूना 6 करिए, बराबर ये 14 करिए, तो 8 प्लस 3 दूना 6 इक्वल 14। तो 14 बराबर 14, ये इसका हल है। लेकिन प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, क्योंकि हल ना हो वो उत्तर होना है। ठीक है, तो चलिए एक तो ये हो गया हल, दूसरा हल ये है, विकल्प बी का देखिए, ये विकल्प ए का है। ठीक, ये बी का देखिए, इसी समीकरण में रखना, x के जगह 6 लिखना है, और चलिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 गुणित 4 इक्वल 14, तो 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 14 हो गया। तो ये भी हल है, 8 6 14 इक्वल 14। ठीक, ये भी हल है। अच्छा, अब देखिए सी का हल। सी कैसा है? x की जगह 2 लिखना है। ठीक, देखिए x की जगह 2 लिखिए, लिख दिया, ऋण आया चिन्ह, ऋण लिखिए। ठीक, अब 6 है y का मान, तो y की जगह 6 लिखिए, प्लस लगाइए, ऋण ऋण टकरा के धन होगा, 6 दूनी 12, 2
प्लस 2 गुणित 6 बराबर 14। तो चलिए ये हो गया 2 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, और ये 14 इक्वल 14। ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है। अब देखिए यहाँ पर डी का देखिए यहाँ पर x की जगह 0 लिखना है, ये 0 लिख दिया हमने। माइनस करिए, ये माइनस लगा दीजिए। अब चलिए समीकरण में 2 आया तो यहाँ 2 लिखिए, गुणित माइनस है 8, माइनस माइनस टकरा के धन हो जाएगा, यहाँ 8 लिखिए, और ये 14 है। तो देखिए यहाँ 8 दूनी 16 हो गया, और ये यहाँ पर दूसरी साइड 14 होगा। ये हल नहीं है 14 बराबर 14 के, इसलिए इस पर एक आड़ी तिरछी रेखा खींच दीजिए। ये हल नहीं है, नहीं है, उत्तर है। ठीक, तो चलिए पुष्टि हो गई। अगले प्रश्न लेते हैं, ये रहा हल। प्रश्न इस प्रकार है, यदि x प्लस वाई बटा एक्स वाई इक्वल 2, दूसरा x माइनस वाई बटा एक्स वाई इक्वल 6 हो, तो x व y के मान होंगे। तो देखिए इसका हल यहाँ उतारिए। पहले x प्लस वाई बटा एक्स वाई इक्वल 2, इसे सही कर लीजिए। देखिए आप किस तरह से इसे हल करेंगे। x बटा एक्स वाई प्लस करिए y बटा एक्स वाई इक्वल 2। ठीक है, देखिए यहाँ से x x कट गया, यहाँ से y y कट गया, बचा कितना कितना 1 बटा वाई प्लस यहाँ बटा 1 बटा एक्स इक्वल 2। ये समीकरण बना 1। ठीक, आगे इसी तरह से दूसरे को बनाइए आप भी। यहाँ बनाते हैं x माइनस वाई बटा एक्स वाई इक्वल 6। ठीक, चलिए जैसा पहले लिखा था वैसे ही लिखिए। एक्स वाई माइनस वाई बटा एक्स वाई इक्वल 6। ठीक है, यहाँ से x काटिए, x कट गई, यहाँ से y काटिए, y कट गई, तो यहाँ बचा 1 बटा वाई ऋण 1 बटा एक्स इक्वल 6। देखते रहिए जनाब, ये सेकंड समीकरण बना। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए और x y के मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम आपके साथ हैं। तो देखिए इन्हें क्रमशः लिख लीजिए ऊपर नीचे, ऐसे गलती की संभावना न रहे। तो 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स इक्वल 2। समीकरण 1, 1 बटा वाई ऋण 1 बटा एक्स इक्वल 6। ये सेकंड समीकरण। ठीक है, इन्हें लिखिए जोड़ने पर। ठीक, देखिए यहाँ पर धन का 1 बटा एक्स, यहाँ पर ऋण का 1 बटा एक्स कट गए आपस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 बटा वाई और 1 बटा वाई जोड़ लीजिए। यहाँ पर 1 बटा वाई प्लस 1 बटा वाई बराबर करिए, यहाँ 6 और 2 8 हो गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 2 बटा वाई हो गया इक्वल ये 8 हो गया। ठीक है, तो y का मान निकालना है। कैसे निकालोगे y का मान? 2 बटा 8,
तो 2 से काटिए, 2 चौको 8, तो लिखिए 1/4। y का मान आया 1/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आता है। y के मान को समीकरण एक में रखने पर तो देखिए एक है 1/y प्लस 1/x इक्वल 2 के y की जगह 1/4 रखिएगा। 1/4 ठीक, इक्वल करिए 1/x बराबर 2। इसे उलट दीजिए तो 4 आ गया यहाँ, इक्वल 1/x बराबर 2। ठीक, तो चलिए 1/x बराबर 2 ऋण 4। आगे 1/x इक्वल -2। ठीक है, तो चलिए x बराबर कितना आया, ऋण 1/2। तो देखिए यहाँ पर x का मान ऋण 1/2, y का मान 1/4। विकल्प कौन सा सही है? अतः x बराबर ऋण 1/2, y बराबर 1/4। यही आपका उत्तर है। देखिए विकल्प कौन सा सही है इसमें। ऋण 1/2 x का मान, y का मान 1/4, ये उत्तर सही है। ठीक, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि 3 पर पावर x प्लस वाई इक्वल 81 तथा 81 पर पावर x माइनस वाई इक्वल 3, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए हल। थ्री पे पावर x प्लस वाई इक्वल करिए यहाँ पर 81। अब चलिए ये 3 आधार है, x प्लस वाई इक्वल, यहाँ 81 को कैसे लिखेंगे? 3 पे पावर 4 की लिखिए। जब 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर घातों की तुलना करने पर करिए तुलना। x प्लस वाई इक्वल 4। इस साइड की घात 4 है, इस साइड की घात कितना है? x प्लस वाई। तो ये समीकरण 1 बन गया है ये। ठीक है, आगे चलिए इसी तरह से दूसरे को यहाँ बनाते हैं। 81 पावर x माइनस वाई बराबर करिए यहाँ पर 3 पर पावर 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चलिए 81 को कैसे लिखेंगे? 3 पे पावर 4 और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल हो गया 3 पे पावर 1। अब यहाँ पर भी लिखिए घातों की तुलना करने पर चलिए जनाब घातों की तुलना कर दीजिए। 4
एक्स माइनस वाई इक्वल ये रहा एक। ठीक, अब देखिए ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ लिखिएगा एक्स माइनस वाई इक्वल 1/4 कर दीजिए सीधी। ठीक है, ये समीकरण बना कौन सा? सेकेंड। तो चलिए अब x का मान निकालना है आपको। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, x का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 को अच्छी तरह से, इससे समझ में आ जाए। x प्लस वाई इक्वल 4, ये समीकरण 1 है। x माइनस वाई इक्वल 1/4, ये सेकंड है। यहाँ लिखिए अंडरलाइन, दोनों को जोड़ने पर x का मान निकालना है केवल। तो देखिए यहाँ पर बाई बाई कट जाएंगे, क्योंकि बाई बाई है तो राशियां बराबर, किंतु विपरीत चिन्ह की हैं, इसलिए कट गए जोड़ने पर। तो यहाँ लिखिए 2x इक्वल 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो करिए यहाँ पर 4 चौको 16 और 1 17, 17/4, ये 2x। तो x बराबर 17/4 गुणित 2 बराबर करिए 17 बराबर 4 दूनी 8, 17/8। x बराबर आ गया 17/8। तो जनाब इसमें विकल्प देखिए 17/8, विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः x बराबर 17/8 उत्तर। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। अंत में आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अंत में आपसे नमस्ते।